भी है, मतलब एक तरीके से सब कुछ मथुरा की मां यमुना ही है। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर वही संगठन है जिसने 2021 में यमुनोत्री से मथुरा तक 620 किलोमीटर जल कलश पदयात्रा की थी। इन्होंने 18 अप्रैल 2021 को यमुनोत्री से पानी ले जाकर मां यमुना की प्रदूषित जल में डाला, जिसे चैत्र नवरात्रि के छठे दिन यमुना छठ के रूप में मनाया जाता है। संस्थापक रंजीत चतुर्वेदी पाठक मुंबई के एक व्यवसायी का मानना है कि नदी की मूल रूप से प्राचीन जल डालने से स्टेम सेल थेरेपी के रूप में काम करेगा और आवश्यक जीवन प्रणाली को प्रभावित करेगा। यमुनोत्री और मथुरा के लोगों के द्वारा 5 राज्यों में जहां से नदी बहती है, बैंकों के अलावा मां यमुना के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पदयात्रा निकाली गई। लेकिन अब 2022 में प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर एक बार फिर मथुरा में यमुना छठ मना रहा है, लेकिन इस बार इन्हें 12 से अधिक संगठनों का समर्थन मिला है, जो कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और संस्कृति समाज के प्रचार से संबंधित है। मथुरा चतुर्वेदी परिषद मथुरा, पंचपाड़ा समिति यमुनोत्री धाम, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा हरिद्वार, द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट दिल्ली, हरि यमुना पोंटा साहिब, स्वच्छ दया डायल दिल्ली, सामाजिक सुधार और अनुसंधान संगठन स्थानीय मथुरा के संस्था जैसे हिंदू युवा वाहिनी, अखिल भारतीय नारी शक्ति संगठन और जागृति ब्रजमंडल शामिल है। यह आयोजन 6 अप्रैल से होगा। साधु संतों समेत लगभग 1000 मेहमानों के दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आने की उम्मीद है। जहां यमुना नदी से बहती है, तो वहीं स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ, न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, कैराना के स्वामी जय स्वरूप महाराज और विभिन्न अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति होगी। कार्यक्रम का प्रदर्शन पद्मश्री तिरुपति बालाजी से येला वेंकटेश्वर राव, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हेमंत ब्रजवासी, पहली बार दिव्यांग योग और सूर्य पुत्री का सूर्य नमस्कार होगा। इस कार्यक्रम में 7 तारीख को एक बड़ी पूजा होगी। जलाभिषेक के साथ मां यमुना की शोभा यात्रा भी होगी, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। वहीं प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कॉन्सेप्ट वेंचर्स की एक तकनीकी टीम ने कृष्णा कालिंद्री सेतु और 200 करोड़ प्लस पाइपलाइन परियोजना पर एक प्रस्तुति दी, जो कि यमुनोत्री से मथुरा तक 2 चरणों में और पहले चरण में 2 चरणों में पानी लाएगी। दूसरे चरण में 4 धाम राजमार्ग परियोजना को पूरा होने के बाद इसे यमुनोत्री से लाया जाएगा। वहीं यमुना नदी एक आवाज बनेंगे। संरक्षण प्रदान करने को लेकर प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर संस्था के संस्थापक रंजीत चतुर्वेदी के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस महानदी यमुना महोत्सव में मीडिया से मुखातिब होने को बताया गया कि मेरा ध्येय है कि इस बार की यमुना महोत्सव के बाद से अगले वर्ष यमुना जहां से होती है, वहां भी यमुना छठ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस मौके पर दिव्यांग योग होगा, जहां दिव्यांग बच्चों को यमुना के तट पर दिव्यांग योग व सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। यमुना छठ पर शोभा यात्रा को ब्रज शोभा यात्रा का नाम दिया गया है, जिसमें ब्रज मंडल के साथ अन्य राज्यों की कई संस्थाएं साथ जुड़कर भाग लेगी। तो वहीं कृष्ण की पटरानी यमुना, हम यमुना को पहले लाना चाहते हैं, जैसे कई स्लोगन भी दिखाई देंगे। हम चाहते हैं कि जो यमुना उत्सव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपने सुना होगा कि 17 दिसंबर 2021 को ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूरे देश को उन्होंने एक आह्वान किया कि सभी लोग जो नदियों के तट पर रहते हैं वो नदी उत्सव मनाएं, वो नदी की महिमा गाएं। आपके शहर में उसके एक ऊर्जा बनती है, तो उसको भी मन में रखते हुए सरकार के अनुसार भी, धर्म के अनुसार भी, हमने सोचा कि हम माँ यमुना का एक महा उत्सव के रूप में 6 और 7 तारीख 6-7 अप्रैल को मथुरा में मनाएं। माँ यमुना वैसे भी मथुरा में बहुत पूजी जाती है, पूरे ब्रज में पूजी जाती है, पूरी दुनिया में पूजी जाती है, सभी पूरे विश्व के वैष्णव इसको पूजते हैं। तो एक महानदी महा उत्सव बनेगा। 5 राज्यों से लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। कम से कम 700 से 800 लोग 28 अलग अलग लोकेशन से हमसे जुड़ रहे हैं, जो सारी की सारी लोकेशंस माँ यमुना के तट पर ही हैं। उनको यहाँ पर बुला करके उन्होंने हमारा सम्मान किया। कम से कम 12 संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। भारत के अलग अलग जो कोने हैं वहाँ से, वो सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और उनको एक बार यहाँ पर मना करके इस जन में भावना जगा करके माँ यमुना के लिए, माँ यमुना की आवाज़ बन करके, ये हमारा प्रयास है कि अगले साल से माँ यमुना का जन्म उत्सव सिर्फ मथुरा में ना बने, परंतु जहाँ जहाँ माँ यमुना का जल बहता है वहाँ उस स्थान पर माँ यमुना का नदी उत्सव महा उत्सव के रूप में बनाया जाए। दूसरा, आपने मेरे से कहा कि इस इवेंट में क्या क्या होगा। इस इवेंट में हमारे शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें हर समाज, सब समाज, अलग अलग संगठनों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाहर से भी है, जो इस शहर से भी हैं। उसके अलावा हम
एक स्वच्छ यमुना अभियान द्वारा जो दिल्ली की संस्था है वो यमी और हम की एक मंच से प्रस्तुति करेगी।